हेलो विद्यार्थी, पहले का वीडियो में जो हम क्लास 10 के मॉडल सेट 1 का 1 से 10 तक बनाए थे, आज उसका दूसरा पार्ट है 11 से 20 तक बना रहे। 11 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो एक फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला होगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है उनके ब्रैकेट्स में उनके भुजाओं का अनुपात का संपूर्ण स्केयर होगा। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16:81, ठीक है। और इसका भुजा का अनुपात लिखेंगे। अनुपात यहाँ पर जो स्क्वायर था, इसका हट के यहाँ पर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इस रूट को तोड़ेंगे, क्या होगा? 16 का होगा 4 अनुपात 81 होगा 9 बराबर भुजा का अनुपात, ठीक है। तो इनसे हो गया 4:9, ऑप्शन में है सी, ठीक है, 4:9। 12 नंबर क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है, ये हो गया मान लिया समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया विकर्ण, इसका मान लीजिए आपका हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मान आप मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये 16 होगा तो ये निश्चित 16 होगा तो ये 8 होगा, ये 12 होगा तो ये 6 होगा आधा, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं BCD और O, ठीक है। एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज कैसे? AOD से, AOD। तो पाइथागोरस फार्मूला में AD है, जो AD कर्ण होता है, तो AD का फार्मूला होगा √6² + 8², ठीक है। मैं 6² का और 8² का गुणनफल का रूट करेंगे। 6 का 6 गुना 36 + 8 का 8 दूंगा 64, 34 और 64 कितना हो गया? 100। तो इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका सही जवाब सी है, ठीक है। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13 में, मुझे दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? ये सब जानता है। दो अक्ष, कितना अक्ष? दो अक्ष। एक हो गया x, ए हो गया आपका y, ये y डैश, ये आपका हो गया x डैश। ये जो दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहाँ पर है? बी में, ऑप्शन में है। तो बी, इसको रट लेना है कि दो प्रतिच्छेद बिंदु में जो बिंदु जाएगा, दो प्रतिच्छेद करके दो अक्ष का, उसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? अब जाता है 14 नंबर में। 14 क्या बोलता है? बोलता है y अक्ष में 8 इकाई युग्मों और x अक्ष पर एक बिंदु P के निर्देशांक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका y, ये हो गया y, ये हो गया आपका y डैश, ठीक है। और इसका ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ठीक है। ये हो गया अब y का लाइन, ठीक है। ये क्या हो? y से आपका कहीं मान लीजिए 8 इकाई है, यहाँ पर 8 है, ठीक है, 8 है, 8 इकाई बोला है। हाँ, x अक्ष और x अक्ष पर एक बिंदु P के निर्देशांक में, x अक्ष पर यहाँ पर P है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया? ये 8 हो गया x और y हो गया 0, मतलब इसका आंसर होगा 8 0, ठीक है। ये ऑप्शन सही है आपका। जाता है अब 15 नंबर क्वेश्चन, क्या है? बोलता है cos A बराबर 3/5, तो cos A बराबर 3/5 तो sec A का मान होगा। तो cos A का मान क्या है? 3/5। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A का होता है आधार बाय कर्ण, ठीक है, आधार बाय कर्ण,
ठीक है, आधार बाई कर्ण होता है। तो कॉस ए बोलता है सेक ए का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो सेक ए इसका उल्टा होता है फॉर्मूला, कर्ण बाई आधार, ठीक है, कर्ण बाई आधार। मतलब कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 5, तो ऊपर हो गया 5, आधार कितना है आपका 3 है, नीचे हो गया 3, तो इसका आंसर 5/3 सी में सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो हम सेक ए को क्या करेंगे, सेक ओ को करेंगे 1/cos ए, इसका उल्टा होता है 1/cos ए का उल्टा सेक होता है, प्लस tan ए का होता है साइन ए बाई कॉस ए, सबको जानता है। अब इंटू क्या है, इंटू है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसका सरल करेंगे, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है लॉसा, कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना होगा 1 होगा, प्लस कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को साइन ए से गुण करेंगे साइन ए होगा, इधर हो गया आपका 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, इधर है इंटू, देखो 1 माइनस साइन, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। ए मान लीजिए ए मान लीजिए ए मान लीजिए बी, ए मान लीजिए ए मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस का फार्मूला है ए इसका मतलब 1 स्क्वायर का और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो 1 स्क्वायर का मान नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा तो 1 रख देंगे, 1 रख देंगे खाली। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। यहाँ कॉस ए स्क्वायर ए मतलब कॉस ए को और कॉस ए को कर दे, यहाँ पर स्क्वायर में डबल है तो यहाँ कॉस ए बच गया, तो आंसर हो गया आपका कॉस ए, ठीक है। कॉस ए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है आपका। अब चल गया 17 नंबर, बोलता है यदि कॉट ए बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा। शॉर्टकट में सीखिए, कॉट कितना डिग्री कितना का मान 1 होता है, बोलिए कॉट कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो ए का मान क्या हो गया 45, सी ऑप्शन सही हो गया। 17 नंबर। अब आइए 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मतलब जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्यों का उन्नयन कोण मान क्या होगा। पेड़, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, इसका छाया बराबर है, मैं यहाँ छाया पड़ता है ए और ए बराबर, पेड़ और उसका छाया बराबर हो गया, यहाँ से ए हो गया उन्नयन कोण, यहाँ से देखेगा इसको बोलता है उन्नयन कोण, इसका नाम दीजिए ए बी ए सी, ए हो गया 90 डिग्री, यहाँ से देखेगा। और समकोण का ए होता है आधार, आधार को बी बोलता है, ए हो गया आपका पी मतलब लंब, ए हो गया एच मतलब कर्व। तो उन्नयन कोण कहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा, यहाँ से किसको देखता है पी को, तो पी किसका बराबर होता है एच, पी किसका फॉर्मूला में आएगा tan का, मतलब p बाई बी। यहाँ उन्नयन कोण किसको देखता है, यहाँ इसको तो ए किसका बराबर है, इसका बराबर है ए tan p बाई ए, तो p बाई ए किसका फॉर्मूला है tan का फॉर्मूला है, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला है p बाई बी, ठीक है, tan थीटा का बराबर है। मान लीजिए कोई भी मान लीजिए, यहाँ 2 मान लीजिए p, तो b मान तो नहीं दिया, दोनों बराबर बोला है, तो हम इसको 2 मान लीजिए, या हम 3/3 मान लेता है, तो काट करके कितना आएगा 1/1 इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 आएगा कट के। तो बोलिए tan 1 कितना डिग्री का मान है, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, तो इसका आंसर 45, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोलता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, कितने डिग्री का। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, सबको मालूम है, ठीक है। मुझे दशमिक संख्या 111 क्या है, मतलब 111 है दशमिक संख्या, तो बोलो 111 संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, हाँ तो सही है पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है प्राकृतिक संख्या है।
परिमेय संख्या, हाँ ये भी सही है परिमेय संख्या। डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी, हाँ ये उत्तर होगा इनमें से सभी, मतलब इसका आंसर तीनों सही है। तो आज तक वीडियो यहीं तक, बाकी का 21 से 30 हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो हम दिखा सके, आपको यूट्यूब के माध्यम से पूरा शिक्षा मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।